शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। चंद्रयान 3 आज अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है और थोड़ी देर के बाद चंद्रयान से जुड़ी बहुत बड़ी खबर से हम आपको साक्षी उसका करवाने वाले हैं। चंद्रयान 3 अब से थोड़ी देर के बाद दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। चांद की सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंच चुके चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर इससे अलग हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी और आगे का सफर दोनों अलग अलग तय करने वाले हैं। दरअसल चंद्रयान 3 तीन प्रमुख हिस्सों से बना हुआ है, ये आप जानते हैं। इसका पहला हिस्सा के प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा के लैंडर विक्रम और तीसरा है रोवर प्रज्ञान। चांद की ऑर्बिट में फिलहाल ये तीनों हिस्से एक साथ हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद इसरो प्रोपल्शन मॉड्यूल को लेकर लैंडर विक्रम से ये दोनों ही अलग होने वाले हैं। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, जबकि लैंडर विक्रम चांद की ओर बढ़ता रहेगा। और ये सफर 23 अगस्त को तब खत्म हो जाएगा जब विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा और पूरी उम्मीद है कि ये कोशिश कामयाब होगी। हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, इसी की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। बिल्कुल, तो चंद्रयान 3 के लिए अभी का जो वक्त है, इस वक्त का ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ी ही देर में जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसको अलग किया जाएगा और इसीलिए ये जो प्रक्रिया है ये काफी संवेदनशील भी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। और हमारे साथी श्रीनिवास इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, आज का दिन कितना अहम है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? और सभी की नजरें लगातार टिकी हुई हैं जब कोई अच्छी खबर सामने आई जिसकी उम्मीद पूरा हिंदुस्तान भी कर रहा है। दीपा, देखिए 1 से लेकर 1:30 बजे का वक्त जो है ये तय किया गया था कि इस दरमियान जो लैंडर है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से रोवर को लेकर अलग हो जाएगा। तो तकरीबन वो वक्त अब बहुत ही करीब आ चुका है और ये प्रक्रिया तब दोहराई जाती है या परफॉर्म किया जाता है जब चांद की पूरी प्रक्रिया जो उसके ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो कल इसरो की तरफ से ये अनाउंस किया गया है एक ट्वीट के माध्यम से कि लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ चांद के ऑर्बिट जो है उसके घूमने की प्रक्रिया कल पूरी कर ली है और आज अब उस वक्त का इंतज़ार है जब 100x100 के ऑर्बिट में लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो लैंडर को लेकर पहुंचेगा और उसी वक्त, यानी कह सकते हैं कि अब कुछ मिनटों की बात है, उस वक्त लैंडर जो है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और वहां के बाद लैंडर खुद रोवर को लेकर चांद की सतह की तरफ आगे निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 100x100 इसका मतलब कि तकरीबन चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद होगा लैंडर जब वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होगा और फिर वहां से आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था तो उस वक्त भी ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। हम चांद के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, हमारी दूरी चांद से तकरीबन 2.1 किलोमीटर के करीब बची थी और उसी वक्त हमारा कनेक्शन चंद्रयान 2 से छूट गया था और उसके बाद खबर आई थी कि क्रैश लैंडिंग हुई है। इस बार इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ी बात, इस बार इसरो ने जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन है फेल्योर बेस्ड। आप समझ सकते हैं, तमाम चीज़ों को कहा था कि सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन, बट इस बार इसरो ने फेल्योर बेस्ड डिज़ाइन किया है। इसका मतलब है कि उन तमाम चीज़ों को तैयार करते वक्त दिमाग में रखा गया कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है, कौन सी चीज़ें हो सकती है जहां पे फेल्योर का सामना किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बार चंद्रयान 3 को अपडेट किया गया है। बिल्कुल, यानी कि श्रीनिवास जिस तरीके से आपने बताया कि फेल्योर बेस्ड डिजाइन है, जो आखिरी दौर में तमाम चीजें आई थी कि जो कनेक्शन था, कम्युनिकेशन था वो टूटा, जो गति थी उस पर जो नियंत्रण हो पाना था आखिरी दौर पर वो नहीं हो पाया। मतलब इस बार इसरो हर चीज के लिए तैयार है कि अगर गति नियंत्रित नहीं भी होती तो हमारा जो लैंडर रोवर है वो इतना मजबूत है कि उन झटकों को सह पाएगा। साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग भरे हो रहा है लेकिन इसका संपर्क लगातार बने रहेगा, ये गतिशील रहेगा और काम में रहेगा ये। और जहाँ तक प्रोपल्सन मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रोपल्सन मॉड्यूल भी एक पेलोड लेकर गया है जो वहाँ से चांद की कक्षा में घूमता हुआ अर्थ के सरफेस की स्टडी करेगा। खैर, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात हुई। अब आपने जो सवाल पूछा कि इसके लेग्स मजबूत बनाए गए हैं, तो इसके अलावा चंद्रयान 2 को जब भेजा गया था उस वक्त
लैंडर के साथ 5 थ्रस्ट इंजन लगाए गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 थ्रस्ट इंजन लगाए गए हैं। बताया ये गया था कि 5 थ्रस्ट इंजन के कारण स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और लास्ट मोमेंट पे एक सॉफ्टवेयर का ग्लिच आया था जिससे कि संपर्क टूट गया था हमारा, उस सॉफ्टवेयर को भी ठीक किया गया है। इसके अलावा जब पिछली बार की बात करें तो एक जगह तय की जाती है चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, पिछली बार भी एक जगह पर्टिकुलर जगह। ठीक है श्रीनिवास, आप रहे हमारे साथ। सुरेंद्र पाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर हैं इसरो के, वो जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए सुरेंद्र जी, ये अब देखिए इंतजार धीरे धीरे कम हो रहा है हिंदुस्तान का। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम के अलग होने के साथ ही अब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 एकदम बहुत करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनका रुख करेंगे और जानेंगे विस्तार से अब कितना ये पूरा प्रोसेस होता है। श्रीनिवास, कितना वक्त लगेगा, ये लंबा कितना प्रोसेस होता है, कितना नजदीक हम पहुंच गए हैं चांद के, ये क्या दिखाई दे रहा है आज के दिन के बाद? देखिए दीपा, ये बात तो बिल्कुल साफ है, हम चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ से जो अगला पड़ाव होगा, अहम पड़ाव होगा, वो जब हम 30 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाएंगे, यानी कि चांद से हमारी दूरी 30 किलोमीटर की होगी और ये बहुत ही अहम होगा। एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि उसके बाद टेरर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ टेरर, खौफ का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। हर पल धड़कनें तेज होती जाएंगी क्योंकि उस वक्त से लैंडर अपनी स्पीड को कम करता जाएगा और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर है और उसे ले जाकर शून्य पे लाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। 15 मिनट का जो आखिरी वक्त होगा, जिसको नाम दिया गया है टेरर टाइम, टाइम ऑफ टेरर। बताते हैं इस बार जो कुछ और ख़ास चेंजेस किए गए हैं, जैसे लेग्स मजबूत बनाए गए हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। पिछली बार जो इलाका तय किया गया था, उसका आप कह सकते हैं पूरा दायरा जो था 2x2 किलोमीटर का एक दायरा तय किया गया था। उसी दायरे के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे चंद्रयान 2 को उतरना था, लेकिन इस बार इस दायरे को बड़ा किया गया है 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर। और इसके साथ कुछ ऐसी तैयारियां की गई हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम नहीं उतर पाते हैं तो उस 4 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे भी चंद्रयान 3 लॉन्च यानी कि लैंड कर सकता है, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। तो ये तमाम बदलाव इस बार किए हैं और सबसे अहम बात ये है कि चंद्रयान 2 की बात करें, हम नहीं कह सकते कि चंद्रयान 2 मिशन जो है दैट वाज ए फेल्योर मिशन, इसलिए कि हम बहुत करीब पहुंचे और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, ध्यान रहे, अभी भी चांद की कक्षा में वो घूम रहा है। इसके द्वारा हमारे साइंटिस्ट को, इसरो को बहुत सारा डाटा मिला, जिस डाटा का अध्ययन कर उन्होंने इस बार जो तैयारी की उसमें उन तमाम चीज़ों का पूरा ख्याल रखा। लेकिन चंद्रयान 2 के वक्त हमारे पास ये सहूलियत नहीं थी, हमारे पास जो डाटा मौजूद था वो दूसरे देश जैसे रूस, चीन, ये तमाम देश जो पहले वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे उनके, और उस डेटा का भी बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ और ये उम्मीद की जा रही कि वही तमाम चीज़ें जो थी इस चंद्रयान 3 के लिए मददगार साबित हुई हैं। लगातार इस बड़ी खबर हम लगातार बने हुए हैं और जाएंगे, पल पल से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो चंद्रयान 3 अब से थोड़ी ही देर के बाद 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। चांद की सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंच चुके चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हो जाएंगे। आगे का सफर दोनों साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग तय करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। थोड़ी ही देर के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम अलग होने वाले हैं और उसके बाद चांद की सतह पर पहुंचने का जो आगे का कदम है वो शुरू हो जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग होगी लैंडर की, लेकिन अभी एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अलग होगा और इसके बाद जो सतह से चांद की दूरी होगी वो लगभग 100 किलोमीटर की होगी। विक्रम लैंडर अब अकेला चांद की ओर बढ़ेगा रोवर को लेकर। 23 अगस्त को चांद के सतह पर लैंडिंग होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास बने हुए हैं। श्रीनिवास, जो आप बात बता रहे थे कि 30 किलोमीटर के बाद टेरर टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना है और सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, लेकिन क्या माना जाए कि ये जो प्रपोल्शन को अलग करने की प्रक्रिया है ये भी उतनी ही जटिल है? हालांकि पिछली बार इसमें हम सफल रहे थे, लेकिन क्या ये भी जटिल प्रक्रिया होती है? अवधेश, देखिए, जहाँ तक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने की प्रक्रिया है, ये कोई बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया खास करके हमारे इसरो साइंटिस्ट के लिए नहीं है। हम आपको बता दें कि जिस दिन से
चंद्रयान लॉन्च होता है। जब पहली लॉन्चिंग होती है 14 तारीख को, उसके ठीक 16 मिनट के बाद से ही अलग होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ध्यान दें, जो आप रॉकेट देख रहे थे, जो लॉन्च यान था जो लेकर जाता है धरती की कक्षा तक, ठीक 16 मिनट कुछ सेकंड के बाद वो अलग हो जाता है। उसके बाद सिर्फ बच जाता है आपका लैंडर और उसके साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल। फिर आगे का सफ़र वहाँ से तय होता है। हम धरती की कक्षा की यात्रा पूरा करते हैं, उसको पूरा करने के बाद हम लूनार ट्रांजिट में जाते हैं, फिर चांद की कक्षा में पहुँचते हैं, फिर चांद की कक्षा में का सफ़र जो है वो तय होता है, जो कल तय कर लिया गया। तो जहाँ तक प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग होने की बात है, ये कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आप एक टास्क नहीं था इसरो के सामने, लेकिन जो सही टास्क है वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पहले के सारे टास्क हम पहले भी कर चुके हैं चंद्रयान 2 के साथ। लेकिन अब आगे का टास्क है, पिछली जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारना है, और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। अवधेश, मैं बताऊं कि जिस वक्त ये लॉन्च हो रहा था उस वक्त मैं खुद सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में मौजूद था, और वहां मैंने तमाम वैज्ञानिकों, तमाम साइंटिस्ट से बात की, और उनके चेहरे पे मैंने कॉन्फिडेंस देखा। हमारी बात एक्सक्लूसिवली जो इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन हैं उनसे भी हुई, तो वो भी कह सकते हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबालब दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि जो गलती पीछे हुई वो इस बार नहीं होने जा रही, और इस बार हम 100% सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होंगे। तो अब ये तमाम चीजें हैं कि आखिर ये सक्सेसफुल लैंडिंग कैसे होगी, पीछे एक फेल्योर हुआ जी। और सभी यही उम्मीद भी कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र है और विश्व की नज़र भी है हिंदुस्तान पर कि आज किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बाद हम किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, इस पर भी लगातार नज़र है। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर हैं इसरो के। सर, आज की जो प्रक्रिया है प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम के अलग होने की, और उसके बाद चांद के कितने करीब चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा, सर क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? ये जो हम लोगों ने कक्ष प्राप्त की है वो 153 बाई 153 किलोमीटर है। अब उसके अंदर जो लैंडर को और प्रोपल्सन मॉड्यूल को जो अलग करेंगे तो ये ऑर्बिट होगी 153 बाई 53 और सो। उसको अभी 2-3 ऑपरेशन और होंगे, उसमें 100 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर के आसपास लाएंगे, और उसके बाद में जब पेरिजी 30 किलोमीटर आ जाएगी तो 23 तारीख को इसे उसको और डी ऑर्बिट करेंगे, और डी ऑर्बिट करने के बाद में उसको लैंड किया जाएगा। तो अभी जो ऑर्बिट है वो 153 बाई 163 किलोमीटर है। थैंक यू। बिल्कुल सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो बात आपने कही कि 100 बाई 30 या 153 बाई 163, इसका मतलब एक बार सामान्य शब्दों में समझना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि किसी भी जो सेलेशियल ऑर्बिट माफी होता के है साथ आपको रुक रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए, चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और कामयाबी आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, चंद्रयान से अलग हुए लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये बड़ी खबर इस वक्त, इसी का तो इंतजार हो रहा था। और देखिए औपचारिक ऐलान कुछ ही देर के बाद हो भी जाएगा, इसका इंतजार भी किया जा रहा है। अब विक्रम लैंडर अकेले सफर पर, अलग अलग दोनों ही सफर करेंगे। 23 अगस्त वो तारीख, चंद्रमा पर लैंड होगा विक्रम। पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि ये खबर अब जल्द ही मिले। और देखिए बड़ी जानकारी आपके सामने ये है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। चंद्रयान से अलग हुए लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही अलग हो गए, बड़ी खबर इस वक्त की है। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी श्रीनिवास बता रहे थे कि हालांकि इसरो के पास जो दक्षता है उसमें ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कामयाबी मिली थी, लेकिन चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये एक कदम और आगे बढ़ गया। और बड़ी और अच्छी खबर यह है कि विक्रम लैंडर अब अकेले ही सफर पर है, क्योंकि प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो अलग हो गया है चंद्रयान 3 का, और 23 अगस्त को चंद्रमा पर विक्रम की लैंडिंग होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कामयाबी की जो उड़ान है वो एक कदम आगे बढ़ी है। और 23 अगस्त को वक्त भी जान लीजिए आप, शाम को 5:45 पर यह कहा जा रहा है लैंडिंग होगी, और दिन सिर्फ 6 बाकी हैं। ये बड़ी जानकारी, आज एक बहुत बड़ी कामयाबी। और उसके बाद 23 अगस्त की तारीख, वक्त है शाम 5:45 और लैंडिंग हो जाएगी चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की। इसी का इंतजार। और इसी बीच बड़ी खबर है,
हालांकि ये ऑफिशियल कहा यह जा रहा है कि जानकारी कुछ ही देर के बाद साझा की जाएगी इसरो की तरफ से। अभी खबर यह है कि लैंडर और प्रोपल्शन अलग हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब विक्रम लैंडर अकेले ही सफर पर वहां है। इसके बाद लैंडिंग में सिर्फ 6 दिन बचेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर इसरो के सुरेंद्र पाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जो मॉड्यूल अलग होना था वो हो गया है, क्या यहां से अब टेरर टाइम शुरू होता है या फिर 100/30 की जो बात आप कह रहे थे वो ज्यादा टेंशन वाला समय होगा? नहीं, अभी क्या है कि अभी 153/164 वाला ऑर्बिट है, सो इनको अलग किया है 153 किलोमीटर पर। तो अभी तो दोनों के दोनों कुछ समय तक 153 किलोमीटर पर चलते रहेंगे। उसके बाद में जो विक्रम है उसकी 153 बाई धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे और पहले जी उसकी 50 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर हो जाएगी और अपोजी को 100 किलोमीटर के आसपास लाएंगे। जब ये हो जाएगा 3-4 महीने और अभी बीच में और करेंगे। इस पर निर्भर करता है कि सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग से क्या उनके इनपुट आ रहे हैं, सिमुलेट करके फिर उसके बाद में जो लास्ट डे है वो 100/30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आएगा और 30 किलोमीटर का जो पेरिजी होगा उसके अंदर उसको फायर करना चालू करेंगे और डीबूस्टिंग चालू होगा। और डीबूस्टिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पहले अभी क्या है कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है मून के चारों तरफ, उसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी ऑलमोस्ट नील है। फिर वो धीरे धीरे कम करते हुए उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे और वर्टिकल वेलोसिटी भी चालू हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे और जब ये 500 मीटर्स के आसपास आ जाएगा तो उसको टर्न करेंगे और ऑलमोस्ट ट्राई टू बैलेंस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। जब ये करीब 300 to 100 मीटर्स के आसपास जाएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। बिल्कुल जीरो तो नहीं होती और वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी और धीरे धीरे उसके रेट्रो रिकॉर्ड करेंगे और जितने भी इनपुट्स हैं जैसे RF एल्टीमीटर है का बैंड के अंदर, लेजर एल्टीमीटर है, कैमराज हैं, लेजर वेलोसिटी एक्सेलरेटर मीटर है, तो इन सबको उनके सबके इनपुट से जो क्लोज लूप में होगा उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर लैंड करना है। और इसके अंदर कैमराज हैं, साथ में जो पुरानी हम लोगों ने पिक्चर ले रखी है फोटोग्राफ ऑर्बिटर 2 से, उन फोटोग्राफ से मैच करते हुए देखेंगे कहाँ पर लैंड करना चाहिए, लैंड करेंगे। इसके अंदर पहले ही बता चुके हैं कि ये कैपेबिलिटी है, अगर प्रॉपर जगह पर लैंड नहीं कर पाया, पहले तो लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है और प्रॉपर जगह पर लैंड नहीं कर पाया तो इस पर होवर करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर होवर कर सकता है या ड्रोन होवर कर सकता है। तो अब उसके बाद में धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को करीब 2 to 3 सेंटीमीटर मीटर्स पर सेकंड में लाकर और उससे भी कम करके और लेकर आएंगे और लैंड करेगा। तो लैंडर डिजाइन किया गया है कि 3 किलोमीटर पर सेकंड तक का इम्पैक्ट ये टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। पूरी प्रक्रिया को आप समझा रहे हैं और बता रहे हैं क्या पूरा प्रोसेस होता है। अब चांद के करीब तो हम पहुंच रहे हैं लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है। और देखिए ये जानकारी अभी मिल रही है कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि दोनों ही अलग हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इसरो की तरफ से भी साझा की गई है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अब अलग अलग सफर पर निकलेंगे। ये जानकारी इसरो की तरफ से भी साझा कर दी गई है। 23 अगस्त की तारीख है जब शाम को 5:45 पर लैंडिंग होगी। बड़ी खबर। एक और कामयाबी श्रीनिवास, और इसरो की तरफ से भी ये जानकारी ऑफिशियल तौर पर साझा कर दी गई है। दीपा देखिए अभी इसरो का एक ट्वीट आया, मैं पढ़ आपको बता ही देता हूं क्या लिखा है। कि ट्वीट में उन्होंने लिखा है, थैंक्स फॉर द राइट मेटल सेट द लैंडर मॉड्यूल। थैंक्स फॉर द राइट मेटल सेट द लैंडर मॉड्यूल, मतलब लैंडर मॉड्यूल ने जो है उसने प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग होते हुए थैंक्स बोला है। आगे की लाइन में लिख रहे हैं कि LM इज लैंडर मॉड्यूल इज सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल। LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600, यानी कि कल 4 बजे से डिबूस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी गति को कम करके नीचे ले जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक ट्वीट आया है अभी ठीक 1 मिनट पहले, जब आपने खबर ब्रेक करी है 1 मिनट पहले ही ये इसरो का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को
कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ के आगे जैसा कि सर बता रहे थे कि तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जो बहुत ही जटिल हैं, लेकिन पिछली बार से सीख लेते हुए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। जैसे कि पिछली बार एक डिसाइडेड पर्टिकुलर एक जगह था, वहीं उतरना था, लेकिन इस बार इस दायरे को बहुत बढ़ाया गया 4 किलोमीटर के आसपास। ये भी तय किया गया है कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे हम नहीं उतर पाते हैं तो आसपास कोई सेफ जगह ढूंढी जाएगी। अब बता रहा हूँ उसकी क्या प्रक्रिया है। जब तकरीबन चांद से हमारे लैंडर की दूरी तकरीबन 100 मीटर के करीब होगी तो वहाँ से हमारा सेंसर और लेजर जो लगे हैं लैंडर में, वो नीचे की स्टडी करेगा कि क्या ये जगह उतरने लायक है या नहीं। नीचे कोई क्रेटर यानी कोई गड्ढा तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, क्या जिस डिस्टेंस को हम सोच रहे हैं ये डिस्टेंस वही है या नीचे कुछ इस तरह की खाई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेजर स्टडी करेगा और उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि ये सही जगह है तो वहाँ पे फिर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा अब बहुत ही करीब है चांद की सतह के पास, चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास। और जहाँ तक पूरे देश को उम्मीद है तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से मैंने इसरो के वैज्ञानिकों से तमाम बातें की, मुझे लग रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार हिंदुस्तान का तिरंगा चांद की सतह के ऊपर लहराने में कामयाब होगा। बिल्कुल। सुरेंद्र पाल सर, एक सवाल और भी है कि जो डीबूस्टिंग की प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से शुरू होगी, इसमें किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या महत्वपूर्ण चीजें रहती है? क्या माना जाए कि कल से ही वो संवेदनशील समय शुरू हो रहा है जो आखिरी वक्त तक के पूरे सफर के भविष्य को तय करेगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए स्पेस के अंदर जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में हर मैन्योवर, हर गति और हर जो विधि होती है वो सभी क्रिटिकल होती है। हम किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, ये हम चंद्रयान 2 में कर चुके हैं। अगर आपको पता नहीं, चंद्रयान 1 में भी हमने लोगों ने कुछ हद तक किया था, तो इसका एक्सपीरियंस है। और जो डीबूस्टिंग प्रक्रिया है इसमें इतने मतलब बहुत से सिमुलेशंस किए गए हैं। मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये प्रॉपरली की जाएगी। अब ये 153 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाएंगे और ये पिछले 3-4 महीने और करेंगे, तो 6 दिन के अंदर ये कर लेंगे और उसके बाद में इसकी सारी करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं बताई है। लैंडर और विक्रम, इन दोनों की अपनी अपनी कम्युनिकेशन लिंक है। अभी लैंडर भी कम्युनिकेट कर रहा है, ऑर्बिटर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल डायरेक्टली अर्थ से भी कांटेक्ट कर सकता है, जो ऑर्बिटर है उससे भी कर सकता है। इस तरह से लैंडर है डायरेक्टली अर्थ से कांटेक्ट कर सकता है और विक्रम से जो ऑर्बिटर 2 है उससे भी कर सकता है, तो उसमें भी हमें डबल रिडंडेंसी है। तो इस तरह से हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि हर जो प्रक्रिया है, ये यद्यपि ये जटिल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंपल है, लेकिन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिल्कुल और जटिल प्रक्रियाएं हैं सुरेंद्र जी, लेकिन जोश हाई है श्रीनिवास। इस बार देखिए चंद्रयान 2 से जो हमने सबक लिया, जो सीखा, उसका ये असर है कि इस बार सबका जोश हाई। आप कह रहे हैं कि आप खुद वहां पर थे, आपने देखा वैज्ञानिक कितने उत्साह में थे और पूरे भरोसे से लबरेज दिखाई दे रहे थे कि इस बार सफलता हिंदुस्तान को मिलनी ही मिलनी है, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान को एक तस्वीर दिखाऊंगा। 1:15 का वो वक्त था जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। ये देखिए उस वक्त की ये खास तस्वीर, जिस वक्त लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। तो हिंदुस्तान के सामने सफलता की एक और तस्वीर जो एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम रख रहे हैं। इसरो ने ट्वीट कर इस तस्वीर को ट्वीट किया है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं 17 अगस्त 1:15 का ये वक्त भी लिखा हुआ है। तो इसी वक्त 1:15 का वो वक्त था जब हमने एक और पड़ाव को सफलतापूर्वक हमने पार कर लिया है। और ये तस्वीर हिंदुस्तान के सामने हम लेकर आए इसरो के माध्यम से। ये क्षण था, ये वो लम्हा था जिस वक्त लैंडर मॉड्यूल रोवर को अपने गोद में लेकर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स कहता हुआ आगे की सफर पे निकल गया।
बिल्कुल। और 6 दिन जो है अभी लैंडिंग में श्रीनिवास, वो 6 दिन अब सभी की धड़कनें बढ़ी हुई रहेंगी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जब लैंडर विक्रम propulsion मॉड्यूल से अलग हुआ, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है, एक्सक्लूसिव आप ये देख रहे हैं। propulsion मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर अकेले ही अपने सफर पर अब निकल चुका है। 6 दिन के बाद इतिहास बनेगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी। propulsion मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हुआ, ये उसी वक्त की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, और ये सभी को गर्व की अनुभूति ये तस्वीर करा रही होगी, जाहिर सी बात है। और एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो चंद्रयान जो है वो अब धीरे धीरे अपने पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है, और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर केवल आप एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल जब अलग हुआ 17 अगस्त 2023, 1:15 की तस्वीर है। और देखिए 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की जो बात हो रही थी, वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अब इस बात का इशारा कर रही है कि आखिरी चरण की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और सुरेंद्र जी, कितनी ये तस्वीर आप भी देख पा रहे होंगे सर, अगर आप एबीपी न्यूज वहां पर देख रहे होंगे, ये तस्वीरें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आने वाले 6 दिन कितने अहम हैं अब। और देखिए सभी की नजरें, ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की नजरें हिंदुस्तान पर हैं सर। देखिए मैं तो नहीं देख पा रहा क्योंकि मेरे लैपटॉप पर आ नहीं रही है, लेकिन मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। दूसरी बात ये है कि गर्व का विषय है और एक पड़ाव हमने प्राप्त कर लिया है, अब दूसरी तरफ पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। तो इसमें हमें इस बात का गर्व है कि इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल और जो लैंडर विक्रम, इन दोनों में ही एक्सपेरिमेंट है, और इससे जो वैज्ञानिक डाटा मिलेंगे उससे हम लोगों की जो नॉलेज है काफ़ी इंक्रीज होगी। मतलब अर्थ, इसमें एक जो शेप जो इस पर है ऑर्बिटर पर, मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल पर, उससे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में मालूम पड़ेगी, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में मालूम पड़ेगा। इस तरह से मून के बारे में जो पता चलेगा, चांद के बारे में, उससे प्रज्ञान से और विक्रम से पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और आई ऑलवेज कंसिडर स्मॉल स्टेप इनटू द लार्जर गोल्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। श्रीनिवास, एक सवाल और भी है, जिस तरीके से ये एक प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, ये पूरी हो गई है। जो आप बता रहे थे कि इस बार दायरा भी बढ़ाया गया है कि 4 × 2.5 किलोमीटर, इसका क्या महत्व है इस पूरे सॉफ्ट लैंडिंग के बीच में? किस तरीके से ये मदद करेगा चंद्रयान को किसी विपरीत परिस्थिति में? देखिए, अब जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर का उदाहरण दे रहे थे, तो मान लेते हैं कि अगर हम कोई हेलीकॉप्टर है और उसके लिए लैंडिंग के लिए एक जगह, एक फिक्स जगह है, बहुत कम दायरा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दायरा जब हमने बड़ा किया तो ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे हम सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके आसपास कहीं हम लैंड कर सकते हैं। सक्सेस रेट के बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए इस दायरे को बढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में ये अलग हुआ है। इसका एक मतलब समझ लीजिए, मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूँ कि ये क्या है। ये जो ऑर्बिट है, इसमें जब लैंडर अभी मैनूवर करेगा तो उस वक्त इस ऑर्बिट में जो मैक्सिमम, चांद से जो मैक्सिमम दूरी होगी वो 163 किलोमीटर, और जो मिनिमम दूरी होगी वो 153 किलोमीटर होगी। ये एक लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो देखिए, जैसे जैसे हम मंजिल के करीब जाते हैं वैसे वैसे रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। एस सोमनाथ जी ने खुद ही कहा कि टाइम ऑफ टेरर विल स्टार्ट, जब 15 मिनट बाकी रह जाएंगे। मैं आपको बताते हैं और क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। बाकी तमाम चीज़ों को जिसके कारण हम फेल्योर हुए थे उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है इस बार। लेकिन हम आपको बताएं कि जब थ्रस्ट इंजन डिबूस्ट करते हुए, थ्रस्ट इंजन जब स्टार्ट रहेगा और जब हम बिल्कुल मून के, चांद के सतह के आसपास होंगे तो धूल का एक गुबार सा उठता है, और इस गुबार से एक खतरा होता है कि जो लैंडर में सेंसर लगे हुए हैं उसमें कोई तकनीकी खराबी ना आ जाए। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ आज नहीं, अभी तक जितने मिशन गए हैं सबके साथ हुए हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जब अपोलो मिशन भी, आप कह सकते हैं मानव सहित, मानव रहित नहीं, मानव सहित
जब चांद पे पहुंचे थे उस वक्त भी ये धूल का गुबार उठा था और उस वक्त एस्ट्रोनॉट की जो किट होती है उसमें फॉल्ट आ गया था, जिसको बाद में रेक्टिफाई किया गया। तो जैसे जैसे हम मंजिल की करीब बढ़ेंगे हमारी धड़कनें तेज होती जाएंगी और ये तमाम पड़ाव आते जाएंगे। डिबूस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, स्पीड कम किया जाएगा। स्पीड कम करने के दौरान एक चीज़ और बताएं कि हमारा लैंडर जो है वो गुलाटी खाएगा। जैसा सर भी बता रहे थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाएगा। इस दौरान लैंडर तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेगा और ये तमाम प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इंतज़ार कीजिए, 6 दिन का और वक्त है। लगातार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह की तरफ अग्रसर है और अब बस कुछ और दिनों का बिल्कुल देश भर की निगाहें बनी है, तमाम मन में सवाल उठ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं हमारे साथ हमारे मेहमान सुरेंद्र पाल जी बने हुए, श्रीनिवास लगातार बने हुए। तो पुरानी कहावत है चंदा मामा दूर के, लेकिन विज्ञान के युग में वो दूरी नहीं है और दूरी लगातार घट रही है, क्योंकि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो अब अलग हो गया है लैंडर से और अब धीरे धीरे चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। 6 दिन का वक्त बाकी है। श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हैं, हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर इसरो वो भी बने हुए हैं। और ये देखिए उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर अलग हुए और यहां से अब अलग अलग यात्रा इनकी चलेगी और कल से जो डी बूस्टिंग है वो भी शुरू होगी। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं जब लैंडर विक्रम और प्रोपल्शन मॉड्यूल वहां पर अलग हुए और अपने सफर पर लैंडर विक्रम निकला। ये उसी वक्त की तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से ये अलग और 1:15 पर ये दोनों ही अलग हुए। अब रास्ता अकेले ही आगे का सफर तय करना है लैंडर विक्रम को। और देखिए 6 दिन का वक्त महज बाकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3 और इसकी उम्मीद लगातार। ऑफिशियल जानकारी इसरो की तरफ से जो साझा की गई वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर के साथ में। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है जब लैंडर विक्रम और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों ही अलग हुए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कामयाबी की एक और उड़ान है और इंतजार बहुत कम है। 6 दिन का इंतजार करना है। 23 अगस्त की वो तारीख है जब चंद्रयान जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा। अब हमारे साथी श्रीनिवास लगातार बने हैं और सुरेंद्र पाल जी भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र पाल जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सब अब सभी के जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ही हमारे भी मन में आ रहा था कि लैंडर विक्रम और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या होगा, क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से वो वहां पर काम करेगा। सर जरा बताइए। देखिए, प्रोपल्सन मॉड्यूल भी एक सैटेलाइट बन जाएगा चांद का और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है शेप स्पेक्ट्रल हाइपरबोलिक मॉनिटरिंग द अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ये वहाँ से मॉनिटर करेगा और उस स्पेक्ट्रम की वजह से हम उस डाटा से मान लीजिए अर्थ से किसी और जगह एक्सोस्फीयर में जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हों वो हो उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। उसके स्पेक्ट्रम से उसको स्पेक्ट्रम को मैच करके देख सकते हैं तो वहाँ पर लाइफ हैक नहीं है। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो भी एक तरह का सैटेलाइट है, उसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट है और वो भी काम करेगा। तो इसमें हम एक तरह के ऑर्बिटर 2 चंद्रयान 2 का जो है वो ऑर्बिटर काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। उसी की फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन बेसिस पर बिल्कुल, यानी कि इसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और चंद्रयान जैसे जैसे सतह की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इतिहास बनाने के करीब भारत भी है। श्रीनिवास के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि इतिहास के क्षण के साक्षी बनने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चंद्रयान 3 की बड़ी कामयाबी पर लगातार बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम अलग हो गए हैं और अब से देखिए चांद की सतह से सिर्फ 6 दिन की दूरी है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और 5 अगस्त की तारीख बीच वाली तस्वीर आपके सामने है, चांद की कक्षा में प्रवेश। और अब देखिए एक आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 17 अगस्त की तस्वीर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग अलग हुए। और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, एक और पड़ाव चंद्रयान ने आगे बढ़ा दिया है, अब डी बूस्टिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। कितने उत्साहित हैं आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर, क्योंकि इतिहास रचने जा रहा है भारत?
नहीं, मुझे लगता है कि आखिरी महत्वपूर्ण पड़ाव था और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन लैंडिंग का रहेगा। और इससे पहले जो ऑर्बिट से निकल करके, धरती के ऑर्बिट से निकल करके लूनर ऑर्बिट में, चंद्रमा में ऑर्बिट में जाने का एक बड़ा क्रिटिकल सा एक इम्तहान था, उसको भी जब इसने उत्तीर्ण कर लिया तो हमें पूरा विश्वास था कि आज का भी ये पड़ाव बड़ी कामयाबी से सफलतापूर्वक ये कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इसका महत्व ये भी है कि ये इस समय सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान पर है, क्योंकि चंद्रयान जो हमारी श्रृंखला है, पहला चंद्रयान और तीसरा, ये जो मालूमात, जो जानकारी वहां से प्राप्त करके दुनिया को दे रहा है, ये आज तक अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देश भी प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने मानव को वहां पर उतारा चांद की धरती पर, और बावजूद इसके कि हमारी अंतरिक्ष यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्वांटम जंप हुआ है पिछले 3-4 वर्षों में, जब से विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतरिक्ष विज्ञान को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, उसको पूरी तरह से आजाद कर दिया। और इससे ये भी प्रमाणित होता है कि भारत में जो प्रतिभा थी, जो योग्यता थी, जो परिश्रम करने की जो क्षमता थी, वो बाकी देशों की, बाकी वैज्ञानिकों की तुलना में बहुत अधिक थी, परंतु उस तरह का शायद वातावरण उपलब्ध मोदी जी के आते ही हमें उपलब्ध हुआ है। और आप देखिए कि 3-4 वर्षों में ही क्या करिश्मा सामने आ रहा है। बिल्कुल, इतिहास बनाने के करीब हमारे सहयोगी श्रीनिवास भी लगातार बने हुए। श्रीनिवास, आप मंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं कुछ? सर, अगर आपको याद होगा 14 अगस्त की वो तारीख जब सतीश धवन सेंटर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, तो आपने जवाब देने के पहले एक कविता सुनाई थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। क्या लग रहा है, पुआ पक चुका? जी नहीं, बिल्कुल। वो मैंने इस संदर्भ में सुनाई थी, जैसे आपको याद होगा कि जब 1960 के दशक के प्रारंभ में हमने अपना अंतरिक्ष का कार्यक्रम किया तो हमारी यही हालत थी कि अब चंदा मामा दूर के गीत गाया करते थे, लोकगीत, जबकि अमेरिका चांद की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहा था और 1969 में पहुंच गए। लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति ये है कि हम चांद के से जल की, पानी की तस्वीरें लेकर के अमेरिका के शोधकर्ताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी हम न केवल उस स्तर पर बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे मोदी जी कहते हैं अगले 25 वर्ष का अमृत काल, जब भारत शिखर पर पहुंचेगा, मैं तो ये कह सकता हूँ पूरे साहस के साथ कि भारत की उस शिखर पर पहुंचने की यात्रा अंतरिक्ष के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है आज। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब तो ऐसा तकरीबन लग रहा है कि जिस पुए का हम इंतज़ार कर रहे थे वो पुआ लगभग पक चुका है। तो अब हम सीधे सर इकोनॉमी पे आते हैं। इस सफलता के बाद हिंदुस्तान के हाथ स्पेस इकोनॉमी में क्या लगेगा? जहां तक हमें मालूम है कि 2020 के डाटा के मुताबिक तकरीबन 9.6 अरब डॉलर का हमारा स्पेस का इस तरह का व्यापार है या इकोनॉमी है। इससे अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है सर, और किस तरह से? स्पेस इकोनॉमी पर हमारे यहाँ से 2-4 स्तर पर फर्क पड़ेगा। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि मोदी जी ने इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से जब से खोला है, हमारे यहाँ लगभग 150 से अधिक स्टार्टअप्स हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी ये समझौता कर लिया था कि ये कभी संभव होगा ही नहीं, ये फाटक खुलेंगे ही नहीं सीधे। तो वो एक। दूसरा, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी दुनिया में दूसरे स्टार्टअप्स की तुलना में कई ऐसे हैं जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तीसरा, इस समय बड़ी भारी संख्या में हम रूस, अमेरिका और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को अपने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च कर रहे हैं, जिससे लगभग 200-300 मिलियन यूरोज की कमाई मात्र लॉन्चिंग से हुई है। और उसी प्रकार अमेरिका के डॉलर्स में भी लगभग 150 मिलियन डॉलर से अधिक। तो कहने का तात्पर्य कि मल्टीपल लेवल्स पर हमारी स्पेस इकोनॉमी में इजाफा होने वाला है। और इसी के अतिरिक्त स्पेस को मात्र रॉकेट लॉन्चिंग तक ही सीमित नहीं रखा है। पिछले 9-10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल किया गया है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन है, चाहे स्वामित्व की योजना है जो मैपिंग ऑफ फील्ड्स है, चाहे जियो स्पेशल पॉलिसी एक नई लाई गई, चाहे रेल पटरियों को बनाने का काम था। यानी आम आदमी के, नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए आज स्पेस टेक्नोलॉजी भारत के घर घर में पहुंच चुकी है सर। ये मात्र रॉकेट तक की भी नहीं, ये एक उपलब्धि ऐसी है जिससे दुनिया के दूसरे देश भी भारत को उदाहरण मान रहे हैं। सर, एक चीज और होने जा रहा है सर, ये तो हमने इकोनॉमी की बात की। अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल पोजिशन की, तो इसके पहले चांद पे 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन, जो आज भी विश्व के शक्तिशाली देशों में माने जाते हैं, इसके अलावा अभी तक वहाँ पे कोई नहीं उतर पाया। अब हमारी बारी है। तो जियोपॉलिटिकली इसको हम कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिकली इस मिशन के बाद हम कितने मजबूत होंगे? और दूसरा सवाल, क्या सर 23 तारीख को जब
चांद पे हमारा तिरंगा लहराने वाला होगा? क्या उस वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के स्पेस सेंटर में मौजूद होंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो समीकरण बदल रहा है विश्व में, आपको स्मरण होगा कि 15 अगस्त को लाल किले के परिसर से जब प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात की इशारा किया था कि बहुत जल्दी से दुनिया भर में ये समीकरण बदल रहा है। कौन से ब्लॉक हैं, जैसे पहले तो केवल 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण देश हैं प्रथम श्रेणी के, उसमें भारत का आगमन हो चुका है और उस आगमन की प्रमाणिकता का आज एक बहुत बड़ा संकेत इस कामयाबी से भी मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, मुझे लगता ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हमें शायद 25 वर्ष भी इंतजार ना करना पड़े, अंतरिक्ष के माध्यम से भारत की उस यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा था कि 14 जुलाई की जो तारीख थी उसके कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 दिन पहले इसरो में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी बुलाया गया था। तो क्या हमें 14 अगस्त के पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस बार सफलता हमारे हाथ लगेगी, या इसे हम एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि अभी हम उतरे नहीं, लेकिन इसके पहले ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जा रहा है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को सर किस तरह से देखा जाए? नहीं, मैं ये कहना उचित नहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दिन रात की मेहनत, इतना साहस आया है ये कहने का कि हम में ये करने की क्षमता है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो उनके तरफ हमारा आउटरीच है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बाईलैटरल है। बड़ी भारी संख्या में प्राइवेट सेक्टर हमारे पास अप्रोच कर रहा है, जिसकी पहले हमें कभी अंदाज नहीं था, अनुमान नहीं था। यहाँ के अब स्पेस स्क्रैप एक नया क्षेत्र आया है, जो ऊपर से कचरा आता है रॉकेट्स की वजह, उसकी नई टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के भी कई प्राइवेट स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि हम काम करना चाह रहे हैं। और अब अगली स्टेज में स्टार्टअप्स, अभी तक तो लॉन्चिंग तक थे ज्यादातर, अब वो ट्रांसलेशनल टेक्नोलॉजी लेकर के भी आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जितना हमारी तरफ से स्वागत किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का, उतना ही या उससे अधिक दिलचस्पी है प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ जोड़ने की। सर, हिंदुस्तान एक चीज़ और जानना चाहता है कि 23 अगस्त शाम 5:35 पर जब वो वक्त है जो तय किया गया है अभी कि उस वक्त हम सतह को छुएंगे, क्या उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वैज्ञानिकों के साथ इसरो के कंट्रोल सेंटर में मौजूद होंगे? वो उसमें मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन जैसी कोई निर्णय होगा तो साझा कर लिया जाएगा। शुक्रिया सर एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बिल्कुल शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।